नमस्कार साथियों। 134 ए के पेपर के बारे में आप लोगों के काफ़ी सवाल हैं। आप लोगों को समस्या हो रही है कि आपने 134 ए के फॉर्म को कैसे भरना है और 134 ए के फॉर्म किस क्लास के लिए आपने भरना है। आपके बहुत से प्रश्न हो सकते हैं 134 ए के बारे में, जिसमें से जो 11 प्रश्न है, ये 11 प्रश्नों के आपको जवाब देंगे। ये जो है हमारे से बारी बारी इन प्रश्नों को पूछा जाता है, तो हमें लगता है कि बहुत से लोग जो हैं इन 11 प्रश्नों में जो है कंफ्यूज हो रहे हैं। हम आपको इस वीडियो में इन 11 प्रश्नों का उत्तर देंगे। इसके साथ साथ अगर आपका कोई और प्रश्न भी हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट dadharshika.com के जो ये वाला आर्टिकल है हमारा 134 ए फॉर्म का, आप वहाँ पर भी है अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि जल्द ही आपके सवालों का जवाब दे दिया जाए। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आपको इन सवालों का जो जवाब है वो कैसे मिलेगा। पहले मैं आपको इन सवालों को पढ़ के बता देता हूँ कि ये कौन कौन से सवाल हैं जो आपके मन में हैं, हमसे बारी बारी पूछे गए हैं। ये देखिए, ये कुछ सवाल हैं कि पहला सवाल जैसे ये है कि 134 ए का पेपर कब होगा, ठीक है, और इसकी लास्ट डेट, भरने की लास्ट डेट क्या है। बार बार पूछा जाता है कि डेट एक्सटेंड की गई है या नहीं की गई है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है आपको किस क्लास के लिए फार्म भरना है, इसके बारे में भी हम पूरी आपको जानकारी देंगे। पेपर किस किस का होगा, मतलब प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का होगा पेपर या फिर सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का पेपर होगा, ठीक है। और रोल नंबर क्या है, जो आपका पेपर होगा उस पेपर में बैठने के लिए आपका रोल नंबर क्या रहेगा, आपको यह रोल नंबर कब मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, इन सभी बातों के बारे में आपको बताएंगे। एग्ज़ाम सेंटर का पता आपको कैसे चलेगा, ठीक है। पास होने के लिए कितने अंकों की ज़रूरत है, आपको ये भी बताया जाएगा कि आपको अगर इस टेस्ट को पास करना है तो आपको कम से कम कितने नंबर की ज़रूरत रहेगी। और जो अगला सवाल है, 7वां सवाल है, वो ये है कि क्या आपको हर साल पेपर देना होगा, ठीक है। और 8वां सवाल, एडमिशन कौन सी क्लास में होगा। इस बारे में भी बहुत से लोग कंफ्यूज हैं, तो हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप ये टेस्ट पास कर लेते हो, क्वालिफाई कर लेते हो, तो आपका एडमिशन किस क्लास में होगा, ठीक है। तो एक जो और क्वेश्चन है जो बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि 134 से पेपर का सिलेबस क्या होगा, ठीक है जी। तो आपको इसके सिलेबस के बारे में बताया जाएगा, किन किन सब्जेक्ट का सिलेबस होगा, किन किन सब्जेक्टों में से प्रश्न पूछे जाएंगे। इन सभी बातों का जवाब, सैम्पल पेपर्स कौन सी क्लास के आपको लेने हैं, क्योंकि हमने एक जो पहले 134 के पेपर होते थे उन पेपर को देख के हमने कुछ सैम्पल पेपर बनाए हैं, ठीक है। और अगर उन सैम्पल पेपर को आपका बच्चा सॉल्व कर लेता है तो आपके बच्चे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ सकता है कि वह 134 ए का पेपर जो है पास कर लेगा। इसके साथ साथ बच्चे को तैयारी भी ज़रूर करनी है, जो उसकी क्लास में जिस क्लास में उसने एडमिशन लेना है उससे पिछली क्लास का उसको सिलेबस की तैयारी करनी है। इसके बारे में हम इस वीडियो में आपको विस्तार से भी बताएंगे, ठीक है। एक जो और क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है वो ये है कि क्या 134 ए पेपर पर कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। आपको तो सबसे पहले इन प्रश्नों का उत्तर जो है आपको कहाँ मिलेगा, हम आपको बता देते हैं कि आपने क्या करना है। जो गूगल या क्रोम का आपने ब्राउज़र खोलना है, ठीक है, यहाँ से, और उस पर आपने ये चीज़ लिखनी है THEDARSHIKA.com। उसके साथ आपने लिखना है 134 ए फॉर्म हरियाणा, ठीक है। ये लिख के आपको सर्च करना है, तो आपको हमारे द्वारा लिखा हुआ एक आर्टिकल मिल जाएगा जिस पर हम सारी इन्फॉर्मेशन रेगुलरली अपडेट करते हैं, स्पेशली 134 ए फॉर्म के बारे में, ठीक है। तो अभी हम आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है। आपको इन सवालों का जवाब जानने के लिए आपको जो है टाइप करना होगा। क्रोम में जाएंगे हम, क्रोम में जाके आपको ये चीज़ टाइप करनी है। मैंने तो कॉपी कर लिया है, परंतु आपको टाइप करना पड़ेगा। वो टाइप ये है dadharshika.com, ठीक है।
134 ए फॉर्म हरियाणा, ठीक है। आपको ये लिख के और सर्च कर लेना है। इसके बाद जो है आपको ये वाली वेबसाइट नज़र आएगी thedarshika.com, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है 134 ए फॉर्म ऑनलाइन हरियाणा 2021-2022। आपको इस जो है आर्टिकल पर क्लिक करना है, ठीक है। और फिर आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो हम प्रश्न वाइज देखते हैं कि आपका कौन कौन सा प्रश्न है, उन सभी का उत्तर जो है हम आपको यहाँ पर देने की कोशिश करेंगे। पहला जो प्रश्न है वो ये है कि 134 ए का पेपर कब होगा और इसकी लास्ट डेट क्या है। तो ये हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं 134 ए का पेपर कब होगा। ये रहा 134 ए का जो पेपर है वो 5 दिसंबर 2021 को होगा। फार्म भरने की जो लास्ट डेट है वो पहले कुछ और थी, अब बढ़ा दी गई है 24 नवंबर 2021 तक जो है आप 134 ए का फार्म भर सकते हैं, ठीक है। तो इस वेबसाइट पर आपको ये जानकारी मिल गई पेपर कब होना है और कब फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है। इसी के साथ यहाँ पर जो है अगर आप क्लिक करोगे इस जगह पर तो 134 ए के सैम्पल पेपर के आर्टिकल पे आप चले जाएंगे। यहाँ पर आप 134 ए के सैम्पल पेपर भी खरीद सकते हैं और बच्चों को तैयारी करवा सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर नहीं जाएंगे, हम आपको अभी 134 ए के बारे में जो 11 सवाल है उनका जवाब देंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको किस क्लास के लिए फार्म भरना है, क्योंकि अब जो है एकेडमिक वर्ष जो होता है, शैक्षणिक वर्ष है वो 2021-2022 चल रहा है, ठीक है। आपका बच्चा जिस क्लास में पढ़ता है अगर 134 ए का फॉर्म वो पास कर लेता है, 134 ए का पेपर वो पास कर लेता है और एडमिशन 2021-22 के दौरान ही उसका हो जाता है तो उसका एडमिशन उसी क्लास में होगा जिस क्लास में वो पढ़ रहा है। जैसे कि मान लीजिए आपका बच्चा तीसरी क्लास में है, उसे तीसरी क्लास का ही फॉर्म भरना है और पेपर पास कर लेने के पश्चात उसका एडमिशन तीसरी क्लास में ही होगा, ठीक है। तो अभी तो कुछ ही महीने बचे हैं, जैसे नवंबर चल रहा है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में जो है उसका सेशन ख़त्म हो जाएगा। जो तीसरी क्लास का बच्चा था तीसरी क्लास के लिए फॉर्म भरेगा और तीसरी क्लास में उसका एडमिशन हो जाएगा 2021-22 के दौरान। वो प्राइवेट स्कूल से फ्री में तीसरी कक्षा पास कर लेगा। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट ईयर फिर चौथी क्लास में हो जाएगा। तो आपको इस बारे में ध्यान रखना है कि आपने उसी क्लास का फॉर्म भरना है जिस क्लास में आपका बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है। तो इसके बाद जो एक प्रश्न है वो ये है कि पेपर किस किस का होगा। तो इसके लिए हम साफ कर दें कि जो पेपर है केवल और केवल उन्हीं बच्चों का होगा जिन्होंने अपनी पिछली क्लास प्राइवेट स्कूल से की है। जिन बच्चों ने अपनी पिछली क्लास सरकारी स्कूल से की है उन बच्चों को पेपर देने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें डायरेक्टली जो है स्कूल अलॉट किए जाएंगे। मान लीजिए जो तीसरी क्लास के बच्चे का हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तीसरी क्लास का जो बच्चा होगा उसका पेपर तब नहीं होगा जब उसने अपनी दूसरी क्लास किसी सरकारी स्कूल से पास की होगी, ठीक है। तो मतलब यही है कि पिछली क्लास सरकारी स्कूल से की हुई है बच्चे ने और उसमें 55% अंक प्राप्त किए हैं तो उस बच्चे को 134 ए का पेपर देने की ज़रूरत नहीं है। परंतु अगर किसी बच्चे ने अपनी पिछली क्लास प्राइवेट स्कूल से की हुई है तो उसे जो है 134 ए का एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। अब अगला जो प्रश्न है रोल नंबर क्या है और रोल नंबर कब मिलेगा, इसके बारे में हम आपको बता दें कि जो आपने फॉर्म भरते समय जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा वही बच्चे का रोल नंबर होगा, ठीक है। तो रोल नंबर तो आपको ऑलरेडी मिल ही चुका है। एग्ज़ाम सेंटर का पता कैसे व कब चलेगा, तो देखिए जो एग्ज़ाम सेंटर है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर दिए जाएंगे, ठीक है। और इन एग्ज़ाम सेंटर के बारे में आपको DEO या BEO जो कि जिला शिक्षा अधिकारी व खंड शिक्षा अधिकारी होते हैं वही जो है स्कूल
अलॉट करेंगे, इसके बारे में पेपर से लगभग एक हफ्ता पहले आपको सूचित कर दिया जाएगा। आपको मैसेज भी आ सकता है, परंतु मैसेज का कोई गारंटी नहीं है आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो आप अपनी लॉगिन आईडी में भी चेक कर सकते हैं, या तो वहाँ पर आपको अलॉट कर दिया जाएगा, अन्यथा जो है BO ऑफिस या D ऑफिस के बाहर लिस्ट लगा दी जाएगी। आप एक बार वहाँ से पता कर सकते हैं जब पेपर होने वाला हो उससे एक सप्ताह पहले, ठीक है। तो पास होने के लिए कितने अंकों की ज़रूरत होगी? 134 का पेपर अगर आपको पास करना है तो उसके लिए बच्चे को एंट्रेंस टेस्ट में 55% अंकों की ज़रूरत है, ठीक है। प्राइवेट स्कूल के बच्चे को ही टेस्ट देना होगा और उसे उसमें 55% अंक लाने होंगे, ठीक है। तो क्या बच्चे को, मान लीजिए तीसरी क्लास में बच्चे का एडमिशन हो गया, तो उसको चौथी क्लास में जब हो जाएगा तो क्या उसको फिर से टेस्ट देना पड़ेगा? तो इसके बारे में हम बता दें कि एक ही बार बच्चे का टेस्ट होगा। अगर उसमें वो पास हो जाता है तो वो जिस प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेगा वो उसी स्कूल की सबसे बड़ी क्लास तक फ्री में पढ़ सकेगा। मान लीजिए कि वह जो स्कूल है 10वीं तक का है, तो तीसरी क्लास में एडमिशन होने के बाद वो बच्चा 10वीं तक उसी क्लास में फ्री में पढ़ेगा और उसे बार बार एंट्रेंस टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होगी। परंतु अगर वो स्कूल बदलना चाहता है, एक बार तीसरी क्लास में प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले लिया, ठीक है, और तीसरी क्लास उसने एक प्राइवेट स्कूल से कर ली और चौथी क्लास में वो दूसरे प्राइवेट स्कूल में जाना चाहता है, तो उसे फिर से टेस्ट देना होगा, ठीक है। एडमिशन कौन सी क्लास में होगा इसके बारे में हमने आपको बता दिया है कि एडमिशन उसी क्लास में होगा जिस क्लास में बच्चा पढ़ रहा है। इसका कारण ये है कि इस बार 134 ए के फॉर्म नवंबर के महीने में भरे जा रहे हैं। पहले 134 ए के फॉर्म जनवरी या फरवरी के महीने में भरे जाते थे, तो नए सेशन में बच्चे को अगली क्लास में एडमिशन दिया जाता था, ठीक है। तो क्योंकि अभी नया सेशन आने में काफ़ी टाइम पड़ा है, अभी नवंबर ही चल रहा है, 4-5 महीने बच रहे हैं, तो इसके बारे में सरकार ने बाकायदा लेटर इशू किया है और बताया है कि 134A का जो इस बार एडमिशन होगा बच्चों का वो उसी क्लास में होगा। 134A पेपर का सिलेबस क्या होगा? देखिए, सरकार ने कोई अलग से सिलेबस नहीं बनाया है, सिर्फ इतना ही कहा है शिक्षा विभाग की तरफ से कि बच्चे का जो पेपर होगा 134A का, उसका सिलेबस वही होगा जो उसने पिछली क्लास में पढ़ा है। मान लीजिए बच्चा तीसरी क्लास में पढ़ रहा है और तीसरी क्लास में एडमिशन लेना चाहता है, तो उसे दूसरी कक्षा के सिलेबस को पढ़ लेना है, दूसरी क्लास की किताबों को पढ़ लेना है। अगर उसे दूसरी क्लास का सिलेबस अच्छे से आता होगा और पेपर उसी में से आएगा, ठीक है, पेपर उसी में से आएगा, और अगर वो उसे पास कर लेता है 55% नंबरों के साथ, तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। एक और प्रश्न है, जो सैम्पल पेपर आपको कौन से लेने हैं, कौन सी क्लास के लेने हैं? देखिए, हमारी साइट पर सैम्पल पेपर दिए हुए हैं, हमने सैम्पल पेपर बनाए हैं, उसका लिंक आपको जो है यहाँ इस PDF फाइल जो हम आपके साथ शेयर करेंगे, या जो ये अगर कोई वीडियो देख रहा है तो वीडियो के नीचे हम लिंक डाल देंगे हमारे सैम्पल पेपर्स का। आप वहाँ पर जाके आप सैम्पल पेपर ले सकते हैं, या अगर आप हमारी साइट पर हैं, मान लीजिए कि आप जो हमने आपको पहले जाके दिखाया है, आप इस साइट पे हैं, तो यहाँ पर ये देखिए, ये सैम्पल पेपर पर आप क्लिक करेंगे तो आप सैम्पल पेपर वाले आर्टिकल पर पहुँच जाएंगे। हमने यहाँ पर भी जो है बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि आपने पेपर उसी क्लास का लेना है जिस क्लास में आपका बच्चा जो है एडमिशन लेना चाहता है, ठीक है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि मान लीजिए तीसरी क्लास का जो हमने सैम्पल पेपर बनाया है, हमने उसमें दूसरी क्लास के सिलेबस को कवर किया है, ठीक है। तो तीसरी क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, उसे तीसरी क्लास में ही एडमिशन लेना है, तो उसे तीसरी क्लास के ही सैम्पल पेपर लेने हैं। सैम्पल पेपर लेने के लिए आप इस साइट से पे नाउ का बटन दबा सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी और जो है आप
के पास ईमेल के द्वारा सैम्पल पेपर भेज दिया जाएगा। ठीक है। तो एक प्रश्न और है, लोग पूछ रहे हैं कि क्या 134A के पेपर पर कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। अभी तक देखिए जो आज की तारीख है, आज की तारीख तक कोई स्टे नहीं हुआ है। 134A के फॉर्म भरने की प्रक्रिया जारी है। आप अपना फॉर्म समय रहते भर दीजिए। लास्ट में जो है वेबसाइट बिजी हो जाती है, जिसके कारण से आपका जो है फॉर्म भरना रह सकता है। इसलिए आपसे हम अनुरोध करेंगे कि समय रहते ही आप 134A का जो फॉर्म है भर दीजिए। अगर आपको यह हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, और लोगों तक भी पहुंचाना। ठीक है, तो आगे जो है हम आपको बताएंगे। ये जो PDF है, मैंने एक ये PDF बनाई है, हम अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। अपनी साइट पर भी इस PDF को लिख देंगे आप, और अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं 4-5 हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी शेयर कर देंगे। ठीक है, तो इन प्रश्नों का जो उत्तर है आप हमारी वेबसाइट पर ढूंढ सकते हो। उसमें सब कुछ सारा कुछ लिखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे कुछ जो मान लीजिए, अगर आप इसको हिंदी में जो लिखा हो ना, आप हिंदी वाले को पढ़ लेना। हिंदी वाले को पढ़ोगे, आपके जो और भी कुछ प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों का जो उत्तर यहाँ पर इस वेबसाइट पर, हमारी जो वेबसाइट है thedarshika.com ये वाली, ठीक है, इस वेबसाइट पर आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इसको ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, 134A के सैंपल अगर आपको ज़रूरत है सैंपल पेपर लेने की तो आप सैंपल पेपर्स भी ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।